ये है दिल्ली दर्पण। ये इतने बढ़िया किस्म के झूठे हैं जो दोनों, ऊपर केजरीवाल जी, नीचे जसवीर जी। केजरीवाल जी जसवीर कराले जी मैं भी बदला है। वो 10 झूठ बोलेगा तो वो 12 बोलेगा, वो 12 बोलेगा तो वो 15 बोलेगा। मैं आया हूँ आपके सिर्फ सेवा करने, काम करने, अपने इलाके का विकास करने, गरीबों की मदद करने। जितनी भी दिल्ली में 1800 कॉलोनियां, कच्ची कॉलोनियां हैं जो आप लोगों के आशियाने हैं, ये 18 की 1800 कॉलोनियां कांग्रेस ने इधर बसवाई है। कांग्रेस पार्टी ने भी 2500 रुपए महीना बहनों को, बेटियों को देने की घोषणा की है। आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी और 2500 रुपए भी मिलेंगे। अगर नहीं मिले, कांग्रेस ने मेरी बात नहीं रखी तो मैं रिजाइन करके अपने बीच में आ जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी झगड़े करने वाली पार्टी नहीं है, गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। रामा विहार या आसपास से आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, सबको मेरा सिर झुकाकर नमन करता हूं। और अभी जो हमारे मंच पर बैठे हुए सुखबीर फरमाना जी, सुनील शर्मा जी, अपने जयनगर से यशदीप जी, जयनगर एक्सटेंशन से आए हुए, और कुल मिला के आप यहाँ आसपास से शेर सिंह एनक्लेव से भी हो गए, और आप सुखबीर नगर से भी हैं, कहने का ये एक उत्सव विहार से भी हैं आसपास। चलो हाँ, तो कुल मिलाकर के ये कराला से भी, जो इतनी देर से जो भाई बहन जो इंतजार कर रहे थे, तो कुल मिलाकर के ये है। मैं आपके पास जो आया हूं वो इसलिए आया हूं कि भी आसपास अगर मैंने काम किया है, आप लोगों का काम कराया है, तो मैं उस मजदूरी के रूप में वोट मांगने आया हूं। कोई भी मजदूर काम करता है तो उसको शाम को मजदूरी तो चाहिए। तो मेरे को भी अब मेरा भी टाइम आ गया है कि भी मैं भी अपनी जनता के पास जाऊं और जो मैंने काम किए हैं उनकी मजदूरी मांगूं आप लोगों से वोट के रूप में। कुल मिलाकर के ये है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भी मैंने यहाँ इस क्षेत्र की कोई भी एक भी कॉलोनी ऐसी अछूती नहीं छोड़ी जो पहले लोगों ने छोड़ रखी थी। मैंने हर कॉलोनी के अंदर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत करके काम किया है। पर इस काम का नतीजा हुआ क्योंकि केजरीवाल जी नहीं चाहते थे कि भी कोई विधायक ऐसा आए जो तेरे सामने बोले या तेरी बात का जवाब दे। मेरे में ये हिम्मत थी, अगर मान लो मेरे क्षेत्र के लिए फंड नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, मैं काम नहीं कर पाया, तो मेरे को ये विधायक ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। केजरीवाल जी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने जो है, क्योंकि उनकी आदत है पुरानी, अपने जैसा झूठा, अपने जैसा फ्रॉड, भू माफिया, टैंकर माफिया आपके क्षेत्र का जसवीर कराला को चुना। जसवीर कराला वो एक ऐसा शख्स है जिसने आज से 8 साल पहले आपके क्षेत्र का ही एक संदीप डबास है, वो अपने गांव में पानी का टैंकर ले जाना चाहता था। जसवीर कराला ने वो टैंकर पहले ही बेच रखा था किसी फैक्ट्री वाले को।
उनका तो झगड़ा हो गया, मैं लेके जाऊंगा। संदीप डबास नहीं माना, तीनों भाइयों ने मिलकर के उसकी इतनी पिटाई कर दी लट्ठों से, डंडों से, कि उसको 16 दिन हॉस्पिटल में आईसीयू में रहना पड़ा। आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप किसी से पता कर सकते हो, थोड़ा सा आप किसी से ही पता कर सकते हो। क्या धर्मपाल ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? दूसरा वाक़या और बताऊंगा, अगर आपने 1% भी गलती कर दी तो शायद जिंदगी भर आप इतना पछताओगे, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। अभी जिस दिन जसवीर कराला का टिकट डिक्लेयर कराया केजरीवाल जी ने, उसी रात के 1 बजे मैं रोहतक रोड की रिपेयरिंग कराने लग रहा था। रोहतक रोड का एस्टीमेट बजट लेकर आया था, काम चलने लग रहा था। जसवीर कराला जी आधी रात को 1 बजे वहां जा खड़े हो गए। अगर किसी ने वीडियो देखनी हो तो अभी दिखा सकता हूं, अभी इसी वक्त मेरे लोगों के पास है। कहने लगे कि भाई आज ही मैंने एस्टीमेट बनवाया था, आज ही मैं एस्टीमेट पास करा दिया, आज ही मैंने टेंडर लगवा दिया और आज ही टेंडर छुटवा दिया और आज ही काम चालू करा दिया। कैसे करा दिया? क्योंकि केजरीवाल जी मेरी बहुत मानते हैं, केजरीवाल जी बहुत मानते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लो, जैसे होते हैं ना नए ले बदेला, केजरीवाल जी जसवीर कराला जी नए ले बदेला हैं। वो 10 झूठ बोलेगा तो वो 12 बोलेगा, वो 12 बोलेगा तो वो 15 बोलेगा। अब मैं केजरीवाल जी की बता देता हूँ ताजा, पुरानी बताऊंगा तो शायद कल सुबह हो जाएगी, बताते बताते पूरी नहीं होंगी। आपने 1 हफ्ते पहले सुना होगा कि भी हरियाणा सरकार ने यमुना जी में इतना जहर घोल दिया दिल्ली के लोगों को मारने के लिए। अरे भाई मेरे केजरीवाल जी, दिल्ली में बीजेपी के लोग भी रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं, आपके आम आदमी के गरीब लोग भी रहते हैं। क्या सबको जहर दे दिया हरियाणा सरकार ने? क्या आपको यकीन हुआ इस बात का? आपको यकीन हुआ क्या? हाथ उठाओ। यकीन हुआ? क्या ये 1 हफ्ते पहले रोजाना सुर्खियों में खबर अखबारों में आती थी कि नहीं आती थी? टीवी में आई कि नहीं आई? आई। तो कहने का मतलब ये है, मैंने जैसे बताया था कि भाई ये इतने बढ़िया किस्म के झूठे हैं जो दोनों, ऊपर केजरीवाल जी, नीचे जसवीर जी, इनके बहुत बढ़िया तालमेल बैठेगी। आपका पेट काम से नहीं भरेंगे, झूठों से भर देंगे, ठोक ठोक के। ये वो लोग हैं 1 नंबर के झूठे। आपको और भी बता देता हूं कि कहीं भी अगर गलती कर दी तो जसवीर के भाई, भतीजे, रिश्तेदार, आप अगर कहीं 50 गज का मकान बनाओगे तो वहां पैसे मांगने आएंगे, पैसे मांगने आएंगे। नहीं दोगे तो प्लाट पर कब्जा भी होगा, झगड़ा भी होगा, तोड़फोड़ भी होगी। और आज ये हजारों लोग यहाँ बैठे हैं। अगर धर्मपाल लाकड़ा ने 5 साल में कहीं एक आदमी बता दो, एक आदमी पूरे 5 साल में कि जहां कहीं कुछ अगर सुना हो गलत, या कोई आया हो या देखा हो या कहीं गलती की हो, तो हाथ उठाकर बता दो धर्मपाल भी बेईमान है। नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए मैं आया हूं आपके सिर्फ सेवा करने, काम करने, अपने इलाके का विकास करने, गरीबों की मदद करने। तो दूसरा आप रोज देखते हैं, देखो पहले कांग्रेस पार्टी का शासन देखे आपने 15 साल, शीला दीक्षित जी का था। कभी आपने रोज झगड़ा दिखाई नहीं दिया होगा कि भाई आज भी झगड़ा हो रहा है, आज भी झगड़ा हो रहा है, आज भी इस बात पे भी झगड़ा, हर बात पर झगड़ा, हर बात पर झगड़ा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आपको मोदी ने तो रखा है इसका नाम आपदा, ये नाम तो छोटा है,
इसका तो आपदा नहीं, केजरीवाल नहीं, इसका नाम रखना चाहिए झगड़ा, सिर्फ झगड़ा, और कोई काम है इसका, और झूठा। अब आप एक और देखो जो आपके सामने है। पिछले अभी 2 साल पहले निगम के चुनाव हुए थे। निगम के चुनाव में घोषणा की थी हर माता बहन के, हर लेडी के, दिल्ली के कोई भी जो है नौजवान लड़की है, बुजुर्ग है, यंग है, सबके खाते में 1000 रुपए जाएंगे। अगर किसी के खाते में 5 पैसे गए हो तो मन बता दो भाई, गए क्या किसी के खाते में 5 रुपए? फिर कोई आदमी पंजाब से ताल्लुक रखने वाला हो, फिर पंजाब में घोषणा कर दी अगर हर महिला को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। अगर कोई जानता हो या सुनता हो या किसी को पता लगा हो कि भी किसी के खाते में 5 पैसे भी आए हो, कोई पैसा नहीं दिया। अब इतने बढ़िया झूठे हैं लोग हैं, इनको शायद झूठ बोलते हुए शर्म तक नहीं आती। इतनी गलती करने के बाद अब इन्होंने फिर छोड़ दिया सोचा हर महिला के खाते में 2100 रुपये जमा कराएंगे। अरे पहले ही आपका विश्वास खत्म हो चुका है, आप कहां से जमा कराओगे? सिर्फ उसमें क्या करना चाहते हैं ये कि मैं तो कुछ देना चाहता था, एलजी साहब ने नहीं देने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं देने दिए, अधिकारियों ने नहीं देने दिए। झगड़ा बना देगा उस बात पर झगड़ा। अगर मैं कोर्ट जाऊंगा, ये वो कब कोर्ट जाएगा, कब कोर्ट में फैसला होगा, कब क्या होगा, कब ये पैसे देगा आपको? कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर चलने वाले आदमी ही है। सिर्फ इन लोगों को झूठ बोलना ही अच्छा लगता है, और बल्कि झूठ बोलना है इनको फायदा भी होता है। भाई दिल्ली का निगम चुनाव जीत के झूठ बोलने से, पंजाब का चुनाव जीत के झूठ बोलने से, और कई बातें जीत जाते हैं झूठ बोलने से। पर अब दिल्ली की पूरी जनता को विश्वास हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर हमारे को ठगने लग रहे हैं। मैं तो बल्कि इससे आगे बढ़ के कहूंगा कि ये वो सरकार है, सरकार नहीं है, यो एक झूठ बोलने वालों का टोला है, टोला। तो ये झूठ बोलने वालों का टोला है, और ये एक ऐसा टोला है जैसे पहले आप लोग जानते होंगे कि 500, 600, 700 साल पहले इराक से, ईरान से कई एक बादशाह लोग आते थे, दिल्ली को, हिंदुस्तान को लूट कर वापस चले जाते थे। हिस्ट्री में हर जगह लिखा होगा। उसके बाद आपने सुना होगा अंग्रेज आए, दिल्ली को लूट कर अंग्रेज चले गए। मेरे ख्याल में तीसरा शख्स ये आ गया है, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। आप इस पार्टी के जो आपके रहनुमा बन रहे हैं, जो आपके नेता बन रहे हैं, जो आपके मंत्री बन रहे हैं, जो आपके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप किसी का भी पिछला इतिहास उठाकर दिखा दो कि भाई ये पंडित समाज से हैं, ये जाट समाज से हैं, ये कौन से गांव से हैं, ये कौन सी कॉलोनी से हैं, ये कौन से शहर से हैं। ये सारे बाहर से आए लूटने के लिए। ये टोला सारा, ये जितना बड़ा टोला बना का है, ये टोला झूठ बोलने के लिए आया है। और ये जाना है एक ना एक दिन ये टोला, जब इनका पेट भर जाएगा, जब इनकी मनसा पूरी हो जाएगी, जब इनकी लूट पूरी हो जाएगी, ये यहाँ से चलते बनेंगे। अब समय आ गया, ये यहाँ से चलते बनेंगे। सुनिए, जब देश आजाद हुआ है उसकी लड़ाई सारी कांग्रेस ने लड़ी, कुर्बानियां कांग्रेस ने दी, देश को आजाद कांग्रेस ने कराया। और आज तक 11 साल पहले तक कांग्रेस ही आपकी सेवा करती रही। जितनी भी दिल्ली में 1800 कॉलोनियां, कच्ची कॉलोनियां हैं, जो आप लोगों के आशियाने हैं, ये 18 की 1800 कॉलोनियां कांग्रेस ने ही तो बसवाई हैं, सिर्फ कांग्रेस ने ही बसवाई है। आपको बिजली, पानी, राशन कार्ड, ये सारा कांग्रेस ने दे दिया है। इस झूठे लोग ने आकर के कांग्रेस को भी ठग लिया, ऐसी मोटी मोटी झूठ बोली, लोग अंधे हो गए। उन अंधों में मैं भी अंधा हो गया।
अब ये तो बड़ी अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, तो मैं आपको बीच में बोल लूंगा। बल्कि इतनी बढ़िया मीठी बात करने वाला जसवीर कराला भी उसका बाप है, ये ऐसी बातें करने में। और ऊपर तो उसका दादा बैठे हैं केजरीवाल जी, तो बाप बेटे हैं, झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई कमी छोड़ने वाले आदमी नहीं है, लूटने वाले आए हैं, दिल्ली को लूटने वाले आए हैं, दिल्ली की जनता को लूटने आए हैं, दिल्ली के बजट को लूटने आए हैं। और मैं इसलिए भी इतना ज्यादा बोल रहा हूं कि मैंने 10 साल तक इनको देखा है, 5 साल तो इनके बीच में बैठ करके देखा है। कहीं भी सच्चाई या ईमानदारी नाम की कोई चीज इनमें नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई। सिर्फ मेरे से नाराज क्यों हुए, झगड़ा क्यों हुआ कि मुझे जो मेरी मुंडका विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है और मेरे आने से पहले मुंडका विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ था, बुरे हाल थे। मुझे हर कॉलोनी में हर गांव में काम करने के लिए मोटा पैसा चाहिए था, हर बार मुझे ज्यादा पैसा चाहिए था और ये देना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे जहां मोटा कमीशन मिले वहां पैसा लगाएं, हमारे को अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा आएगा। उसके बाद एक एग्जांपल और दे देता हूं, आपके यहां कोई स्कूल बनाया नहीं। मेरा एक गांव है लाडपुर गांव, आपके बिल्कुल पड़ोस में, वहां स्कूल बनाने में बहुत मोटा कमीशन मिलता है। लोगों का, गरीब लोगों का विकास करना नहीं, मोटे कमीशन की तरफ ध्यान, अरबों रुपए लगा खड़े कर दिया। आज 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, एडमिशन के लिए 5 बच्चे भी नहीं मिल पाए, 5, सिर्फ 5। मेरे को डंडा करते हुए लाकरा जी आप वहां उद्घाटन कराओ। अरे मैं उद्घाटन किस बात का कराऊंगा, बच्चे ही नहीं है। लाडपुर गांव में पहले ही 2 स्कूल हैं, वहां कोई कच्ची कॉलोनी आसपास में नहीं है, वो पहले 2 स्कूल खाली पड़े हैं, तीसरा स्कूल तुमने और बनाकर ठोक दिया। आज मैं यकीन से कहता हूं, कोई भी आप में एक बार जाके देखें, खाली पड़ा है यूं का यूं, पैसा बर्बाद कर दिया। सिर्फ ये देखा कि मेरे को कमीशन चाहिए, भरपेट कमीशन खाओ। अब चलो इतनी तो इनकी हो सकता है, मुझे सुबह हो जाए बताते बताते इनकी कमियां, क्यों 5 साल मैंने बहुत कुछ देखा है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये झूठे जुमले छोड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी 2500 रुपये महीना बहनों को, बेटियों को देने की घोषणा की है। आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी और 2500 रुपये भी मिलेंगे, ना मिलेंगे। अगर नहीं मिले, कांग्रेस ने मेरी बात नहीं रखी, तो मैं रिजाइन करके आपके बीच में आ जाऊंगा, आपके बीच में आ जाऊंगा। क्योंकि मैं झूठी बात सुनना पसंद नहीं करता, करना पसंद नहीं करता। झूठी बात ना करूंगा ना सुनूंगा। और भी जो योजनाएं हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की कोई 500 रुपये में सरेंडर है और कुछ कई घोषणाएं हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो घोषणाएं की है वो सारी जमीन पर उतार दी जाएंगी। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब देखो, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एकदम स्पष्टीकरण देना, साफ कर देना। बीजेपी की और एलजी की और केजरीवाल की, बीजेपी से और एलजी से कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई है, आपस में लड़ते रहना, इनका काम कुछ नहीं है। कोई भी स्कीम, ये जैसे मैंने बताया ना कि ये 1000 रुपए वाली स्कीम थी, पंजाब वाली थी, ये था वो था, जब तक ये एलजी साहब रहेगा और केजरीवाल रहेगा, इनकी तालमेल नहीं बैठ सकती। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां अगर 100 रुपये मंजूर कराने होंगे सरकार के, यानी सेंटर से दिल्ली सरकार का 100 रुपये भी कहीं मंजूर होगा तो एलजी के साइन के बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों में से शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे कि दिल्ली की सर्विसेज का या हर एक चीज, हर अधिकार एलजी के हाथ में, इसके हाथ में है क्या? ये तो सूखे घोषणाबाजी मारता फिर रहा है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ा है एलजी ने, कुछ भी। और जब तक ये रहेगा
एलजी साहब इसको एक चवन्नी नहीं देने देंगे, कुछ भी चाहते हुए भी। असल तो ये चाहता ही नहीं है, चाहेगा भी नहीं। अगर ये कभी बाई चांस आप लोगों ने दबाव में इसने चाह भी लिया तो एलजी साहब इसको 5 रुपए नहीं देने देगा। और कांग्रेस पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी झगड़े करने वाली पार्टी नहीं है, गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। मैं चैलेंज करता हूं, 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया, एक झगड़ा भी बता दो, एक झगड़ा भी, क्योंकि उसका ध्यान काम में था, उसका ध्यान झूठ बोलने में, झगड़े करने में नहीं था। इसका ध्यान रोजाना रोजाना, मैं इस बात से भी उकता गया, आप भी परेशान हो गए होंगे कि रोजाना भ्रष्टाचार करना, भ्रष्टाचार में जब गर्दन पकड़ी जाए तो जेल में जाना, जेल में चले जाएं तो हमारी ड्यूटी लगा दी जाती थी विधायकों की कि गरीब जनता को भरकर लाओ बसों में और या विरोध प्रदर्शन करो, धरने दो। आप भी कई बार गए होंगे, बार बार जंतर मंतर पे, कभी जो कहीं कभी कहीं कभी कहीं, रोज ये ड्यूटी दे दी जाती, प्रदर्शन करो, विरोध करो, उत्पात मचाओ, झगड़े करो। क्यों? क्योंकि हमारी बेईमानी को ये करने नहीं दे रहे, हमें बेईमानी नहीं करने दे रहे एलजी साहब। तो ये तमाशे चलते रहे, 5 के 5 साल निकाल दे भले आदमी ने, 5 के 5 साल। तो क्या आप चाहोगे, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भी ऐसी झगड़ालू सरकार जो झगड़ा करते करते अपने 5 साल निकाल दे, क्या वो सरकार चाहोगे? नहीं चाहोगे। कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे? हाथ उठा के एक बार बताओ मेरे को। कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कांग्रेस के लिए हाँ की। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ईवीएम के अंदर 3 नंबर का बटन कांग्रेस पार्टी का है, हाथ का निशान है। आने वाली 5 फरवरी को मैं उम्मीद लेकर जाऊंगा यहाँ से, अगर इस क्षेत्र की जनता जितनी भी 5, 6, 7, 8, 10 कॉलोनियां हैं, भाई यहाँ से मुझे जीत मिलेगी। मैं आपको साफ बताऊं, सिर्फ आपसे मैं अपनी मजदूरी मांगने आया हूँ वोट के रूप में। कभी आपके काम के बीच में मैं रोड़ा बनकर नहीं आया, कमीशन खाने नहीं आया, कभी बेईमानी करने नहीं आया, कभी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में मेरा कोई आदमी नहीं आया, और आगे 5 साल भी मेरी तरफ से कोई आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ काम ही काम होंगे, काम ही काम। दूसरा, मैं एक और बात बल्कि बताना रह गया, मेरे को दर्द है इस बात का कि मेरे इस क्षेत्र में, मुंडका विधानसभा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, एक भी। हमारी माताएं, बहनें, हमारे गरीब भाई कहाँ जाएंगे? एक भी हॉस्पिटल नहीं। मतलब मुंडका विधानसभा को तो इतना सोतेला समझ लिया इस आदमी ने कि कुछ देना ही नहीं। अरे इतनी बड़ी विधानसभा है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं बनाया इसने, हॉस्पिटल कहीं नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। कहने का ये है कि इसका तो ध्यान ही नहीं था, इन्हें ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ अपना मोटा माल मारना, कमाई करना। जो ये कहता था हमेशा, अभी मैं भी बेईमान हूं तो देश में कोई ईमानदारी नहीं है। मैं ये कहता हूं आपके सामने, मैं आपके सामने साफ साफ कह देता हूं कि अगर केजरीवाल भी ईमानदार है, जसवीर कराला भी अगर ईमानदार है, सच्चा आदमी है, तो ये धरती पर मेरे ख्याल में बेईमान या झूठा आदमी मिलेगा नहीं आपको। सबसे बड़े बेईमान झूठे। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे का कांग्रेस का बटन दबाना है और धर्मपाल भाई को जिताने का संकल्प लेना है। उसके बाद मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो भी मैंने ये नाम लिए हैं कि भी कोई हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी डिस्पेंसरी नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कोई पार्क नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के लिए काम करने आया हूं, काम करूंगा। अगर मैं एक जगह भी लापरवाही करूं तो अगली बार मेरी सभा भी मत कराना। वोट देना तो बहुत दूर की बात है, 10 आदमी सभा में भी नहीं आना। अगर मैं काम करूं अब से भी ज्यादा तो अगली बार मुझे फिर पूछ लेना। तो इसी के साथ
मैं आपको दोबारा से हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि जो पहले केजरीवाल ने जो स्कीम चलाई थी, जो भी बहनों के लिए या भाई लोगों के लिए या गरीबों के लिए, जैसे पानी फ्री का था, बिजली फ्री का था, ये इसके बाप का नहीं है, ये एज इट इज चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसमें जितना भी ज्यादा और डाला जाएगा, जैसे 2500 रुपये फ्री के 500 रुपये में सिलेंडर, और ये सारी जो स्कीमें हैं वो एक्स्ट्रा मिलेगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाना है, और कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली पे और देश पर राज करने लायक पार्टी है, उसको अपना पूरा बहुमत दे करके। और मैं बल्कि सभी बहनों से, आपसे बार बार फिर निवेदन करूंगा कि आप घर घर जा करके, कम से कम मैं आपकी सेवा के लिए 5 साल मांग रहा हूं, आप कम से कम 2 दिन ये काम करें कि भी हमें कांग्रेस पार्टी जितानी है, कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और हमें 5 साल काम कराना है। आप सिर्फ 2 दिन काम कर लो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, सुधार के लिए। आपने 2 दिन काम करना है, 5 साल हमसे काम लेना है। मैं काम करने का आपके सामने वादा करूंगा कि मेरे काम में कोई कोताही, कोई डील और कोई बेईमानी नजर नहीं आ सकती। आए तो मेरे मुंह पे थूक देना, बता देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।